आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री भक्तमाल से आज श्री साक्षी गोपाल जी के भक्त यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, भगवान का भक्त प्रेम इस श्री भक्तमाल में कूट कूट कर भरा हुआ है। श्री साक्षी गोपाल जी के बारे में आपके समक्ष यह वृत्तांत जो रख रहा हूँ लगभग 7-8 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं श्री साक्षी गोपाल की भक्ति के बारे में पता लग जाएगा। तो दोस्तों और भक्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। गौड़ देश में 2 ब्राह्मण निवास करते थे। इन दोनों में कुल और आयु दोनों में एक कुल और आयु दोनों में बड़ा था और दूसरा नई अवस्था वाला साधारण कुल का था। दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से निकल पड़े। अनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए दोनों वृंदावन धाम में आए। दैव योग से बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया। तब उस युवक ने बड़े प्रेम से खूब सेवा की। स्वस्थ हो जाने पर उसने अति प्रसन्न होकर वृद्ध ब्राह्मण श्री गोपाल जी को साक्षी बनाकर उसे अपनी कन्या देने की प्रतिज्ञा की। तब उस युवक ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों वृंदावन से चले और घूमते घूमते घर को पहुँचे। तब उस युवक ने वृद्ध से कहा कि अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए और अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। वृद्ध ने अपनी स्त्री तथा कुटुंब वालों से पूछा। उनकी सम्मति न पाकर अपनी प्रतिज्ञा से वह टल गए। युवक ने पंचायत जोड़ दी। पंचों ने पूछा कि कोई स्त्री या पुरुष तुम्हारा गवाह है? उसने कहा, इन्होंने श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, अतः वे ही साक्षी हैं। तब सब पंच बोले, इस सभा में आज लिखा पढ़ी करवा लो। यदि श्री गोपाल जी आकर साक्षी दे देंगे तो तुम्हारे साथ बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। तब वह युवक वृंदावन आया और वृंदावनवासी श्री गोपाल जी से बोला, आप मेरे साथ गांव को चलिए और मेरे साक्षी बनिए। ऐसी लिखा पढ़ी मैंने करवा ली है। उत्तर की प्रतीक्षा में वह गोपाल जी के सामने बैठा रहा। बैठे बैठे कई पहर बीत गए। उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तब भगवान श्याम सुंदर बोले, प्रतिमा चलती नहीं है। तब उसने कहा, फिर बोलती क्यों है? यदि भाव में भरकर बोल सकती है तो चल भी सकती है। भावपूर्ण उत्तर सुनकर श्री गोपाल जी साथ चलने को तैयार हो गए और बोले कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, पर नित्य 2 सेर उत्तम भोग मुझे अर्पण किया करना। हम दोनों उसमें से आधा आधा खा लिया करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने पैरों के नूपुरों को बजाता हुआ चलूँगा। उनकी ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी। पीछे घूमकर मत देखना। जहाँ भी घूमकर मुझे देखोगे बस मैं वहीं रह जाऊँगा। तब आगे आगे भक्त और पीछे पीछे भगवान वृंदावन से चल पड़े। जैसे ही गांव के निकट पहुँचे वैसे ही उस भक्त के मन में आया कि जरा चलते हुए ठाकुर जी की शोभा तो देख लूं। घूमकर देखते ही श्री गोपाल जी खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। भक्त ने कहा, क्यों, थक गए क्या? अब तो बस थोड़ी दूर ही चलना है। भगवान ने कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। पंचों को यहाँ बुला कर ले आओ। वह युवक विप्र गांव में गया और
सबसे बोला कि चल कर देखो, स्वयं श्री गोपाल जी मेरा साक्ष्य देने के लिए आए हैं। यह सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव के सभी लोग दौड़ दौड़ कर आए। पंचों के सामने श्री गोपाल जी ने श्रीमुख से बोलकर साक्ष्य दिया। इस प्रकार दोनों भक्तों की तथा अन्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। फिर वह श्री गोपाल जी का श्री विग्रह लौटकर वृंदावन नहीं आया। राजा ने श्री गोपाल जी के लिए प्रेम से भोग राग का प्रबंध किया। अब तक वही खुरदहा उड़ीसा में साक्षी गोपाल वहीं विराजे हुए हैं। इन पंक्तियों को प्रियादास जी ने अपने कवित्व में कुछ इस प्रकार ढाला है, जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। गौड़ देशवासी उभय विप्रता की कथा सुनो, एक बैस वृद्ध जाति वृद्ध छोटो संग है, और ठौर फिर आए बन तन भयो, दुखी कीनी टहल अभंग है। रीझो बड़ो द्विज निज सुता, तो को दई अहो रहो, नहीं चाह मेरे लई बिने रंग है। साखी दे गोपाल अब बात प्रतिपाल करो, टरो कुल ग्राम भाम पूछो सो प्रसंग है। बोल्यो छोटो विप्र क्षिप्र दीजिए, कही जो बात तिया सुत कहें, अहो सुता या के जोग है। द्विज कहे नाही कैसे करो, मैं तो दैन कही कहो भूल भयो, बिथा को प्रयोग है। भई सभा भारी पूछो साखी नर नारी, श्री गोपाल बनवारी और कौन तुच्छ लोग हैं। ले वो जू लिखाए जो पैसाखी भरें, आए तो पै ब्याही बेटी दीजय लीजय करो सुख भोग है। आयो वृंदावन वनवासी श्री गोपाल जू सो बोल्यो, चलो साखी देवो लई है लिखाई कै। बीते क्यों याम तब बोले श्याम सुंदर जू, प्रतिमाना चले तो पै बोले क्यों जू भाई कै। लागे जब संग युग शेर भोग धरो रंग, आधे आध पावों चलो नूपुर बजाय कै। धुनी तेरे कान पर पाछ जिन दीठ कर रहो आही, ठौर कही मैं सुनाई कै। गए ढिंग गांव कहीं नेक तो चिताऊं रहे, चितयत ठाड़ दियो मृदु मुस्काई कै। ल्यावो जू बुलाए कहो आए देखो आए आप, सुन तही चौक सब ग्राम आयो धाई कै। बोल के सुनाई साश पूजी ये अभिलाष, लाख लाख भांति रंग भर्यो डर भाई कै। आयो न स्वरूप फेरे विनय कर राखियो, घेर भूप सुख ढेर दियो अब लो बजाए कै। तो दोस्तों, साक्षी श्री गोपाल जी के भक्त, दोस्तों यह वृत्तांत एक सच्चा वृत्तांत है। भक्तमाल में दिया गया है, पन्ना नंबर 444 से यह वृत्तांत मैंने आपको सुनाया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।